नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मेरे साथ है अविनाश कर। और टॉप 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉप 5 यानी कि 25 खबरों से आपको करेंगे अपडेट। तो शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। खबर दिल्ली से सबसे पहले, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालकटोरा स्टेडियम में आज छात्रों से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बातचीत की है। पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए देश भर के 38 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। उन्होंने मोदी सर की क्लास ज्वाइन की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को परीक्षा का तनाव दूर करने के टिप्स दिए। वहीं बारी बारी से छात्रों ने अपना प्रश्न पूछा और मोदी सर ने सभी की समस्या का समाधान किया। तालकटोरा स्टेडियम पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने छात्रों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, जिसके बाद बच्चों के साथ संवाद शुरू हुआ। पीएम ने कहा कि लोग लाखों की तादाद में सवाल पूछते हैं, व्यक्तिगत समस्याओं को बताते हैं, परेशानियां बताते हैं। ये सौभाग्य है कि देश का युवा मन क्या सोचता है, देश से उसकी क्या अपेक्षाएं हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है। ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 6वां संस्करण है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस प्रोग्राम के लिए 20 लाख से अधिक प्रश्न प्राप्त हुए हैं। परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छात्रों से संवाद कर रहे थे तो रायपुर के डुंडा स्थित स्कूल में पूर्व सीएम रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता छात्रों के साथ मौजूद थे। वो सभी प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े थे। वहीं भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बच्चों के साथ कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। उन्होंने प्रधानमंत्री की पहल की तारीफ की और कहा कि छात्रों के लिए प्रधानमंत्री के टिप्स कारगर होंगे। बच्चों में परीक्षा का तनाव भी कम होगा। स्टूडेंट्स में परीक्षा को लेकर पैदा होने वाले डर को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से छात्र छात्राओं से रूबरू हुए हैं। परीक्षा पर चर्चा इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग प्रांतों और शहर के विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। जबलपुर के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय, पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल हाई स्कूल सहित कई सरकारी स्कूलों में परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र छात्राओं के एक एक सवाल का जवाब भी दिया और उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षाओं की तैयारियों में जुट जाने के टिप्स दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षाओं को लेकर ये मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद छात्र छात्राएं खासे आत्मविश्वास से भरे नजर आए। बस्तर के नक्सल प्रभावित दरभा के स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्र रुपेश कश्यप ने प्रधानमंत्री से पूछा कि परीक्षा में नकल से कैसे बचें, जिस पर मोदी ने कहा कि मुझे खुशी हुई कि हमारे छात्रों को यह लग रहा है कि परीक्षा में जो गलत होता है उसका रास्ता खोजना चाहिए। नकल मारकर कोई छात्र भले ही 2-4 नंबर ज्यादा ले आए, लेकिन आपकी जिंदगी की रुकावट ठीक नहीं हो सकती। आपके भीतर की ताकत आपको आगे ही लेकर जाएगी। ग्वालियर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। ग्वालियर के केंद्रीय विद्यालय में 2000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। स्टूडेंट्स ने बताया कि उनका सौभाग्य है कि पीएम ने व्यस्तता के बावजूद उनकी परीक्षा पर चर्चा की। छात्र छात्राओं का यह भी कहना है कि पीएम मोदी ने परीक्षा के दौरान उन्हें तनाव से दूर रहने और बेहतर परिणाम लाने के टिप्स दिए। रायपुर की अदिति ने प्रधानमंत्री से पूछा कि परीक्षा के दौरान सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है कि पढ़ाई कहां से शुरू करें। हमेशा लगता है कि सब कुछ भूल गई। ये काफी तनाव देता है, जिस पर पीएम ने छात्रा का मार्गदर्शन किया। पीएम ने कहा कि सिर्फ परीक्षा नहीं, जीवन में भी टाइम मैनेजमेंट के लिए जागरूक रहना चाहिए। काम देर इसीलिए होता है। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारियों को तेज कर दिया है। बीजेपी ने एससी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी और कार्य समिति घोषित की है। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी में 6 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 7 प्रदेश मंत्री बनाए गए। कार्यकारिणी और कार्य समिति में 68 सदस्य शामिल किए गए। सीएम भूपेश बघेल ने बजट को लेकर मंत्रियों से विभागवार चर्चा शुरू कर दी है, लेकिन इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि पैसा न कौड़ी, बजट पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। 4 साल से कोई काम तो हुआ नहीं। दुर्ग पाटन को छोड़कर बजट और कहीं नहीं जाता। वहीं बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने भी सीएम भूपेश की बैठक पर तंज कसा। कहा कि रेवड़ी बांटने वाली चीजों का ही बजट पारित होता है।
ऐसा न कबड्डी बजट पे काहे की चर्चा कर रहे हैं, समझ में नहीं आता, क्योंकि 4 साल तो कोई काम ही नहीं हुआ। कोई सड़क नहीं, कोई पुल नहीं, कोई पुलिया नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई अस्पताल नहीं। किसी भी दुर्ग को छोड़ दें और पाटन को छोड़कर बजट कहाँ जाता है? पूरे छत्तीसगढ़ में और कहीं नहीं जाता। तो पूर्व सीएम रमन सिंह का ये बयान तो आपने सुन लिया। अब इस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको बताते हैं। मंत्री चौबे का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि निराश्रित पेंशन से भी कम है, जहां 500 रुपए से भी कम मिलता है, और इसीलिए क्या पीएम किसान सम्मान निधि को रेवड़ी कहें। मंत्री चौबे ने आगे ये भी कहा कि भाजपा केवल आरोप लगाने का काम कर सकती है। भाजपा की केंद्र या फिर राज्य में सरकार जब भी रही है, युवाओं के साथ केवल छलावा ही किया गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार के रहते किसानों को बोनस दे नहीं पाई। उनके खुद के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वायदा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उन्होंने तो कर नहीं पाया। तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगली खबर भोपाल से, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद प्रदेश भर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई। इस दौरान बीजेपी के सभी पदाधिकारी और नेता शामिल हुए। बैठक में प्रदेश कार्य समिति के प्रस्ताव और कार्य योजना को लेकर चर्चा भी की गई, जिसमें आने वाले 200 दिनों में कार्यक्रम का शेड्यूल तय किया गया। बीजेपी संगठन ने 200 दिन की कार्य योजना बनाई, जिसमें मंत्री, विधायक समेत सभी नेताओं का जाना अनिवार्य होगा। पदाधिकारी को दिए गए काम की ऑनलाइन उपस्थिति भी दर्ज की जाएगी। बता दें कि एमपी बीजेपी 51% वोट शेयर पर काम कर रही है। चले इधर पठान को लेकर हुए विवाद के बाद कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी और बजरंग दल पर एक बड़ा आरोप लगाया है। पीसी शर्मा का कहना है कि बीजेपी और बजरंग दल के लोग पैसे लेकर फिल्मों का विरोध करते हैं ताकि फिल्मों को फायदा हो सके। इसके साथ ही पीसी शर्मा ने यह भी कहा कि फिल्म हिट करने के लिए फिल्म पठान का विरोध किया गया था। ये पठान जैसी फिल्मों का विरोध जो करती है भारतीय जनता पार्टी, ये सब पैसे लेकर करते हैं। ये विरोध करेंगे तो ये इसका वो बढ़ेगी पॉपुलरिटी और लोग ज़्यादा देखेंगे। ये बीजेपी के, बजरंग दल के लोग ये सब मिलके पैसे लेके नगद नारायण लेके इस तरह के प्रदर्शन करते हैं जिससे कि उसको फायदा हो। भोपाल के नेहरू नगर में स्थित पुलिस लाइन में नव नियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण और उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नव नियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नव नियुक्त आरक्षकों से संवाद किया। सीएम ने कहा कि कबायली हमला हो, गोवा मुक्ति का संघर्ष हो, नागालैंड एमपी पुलिस ने हमेशा अपना फर्ज निभाया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की। इस दौरान महापौर मालती राय और डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। 4 गुण चाहिए: पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पे बर्फ। पांव में चक्कर का मतलब जहां आपकी ड्यूटी है वहां फील्ड में घूमते रहो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एनआईए का पहला थाना खुलने जा रहा है। एनआईए के नए थाने में 52 कर्मचारियों का स्टाफ होगा। वहीं पुलिस अधिकारी और कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर यहां पर भेजे जाएंगे। एनआईए हेडक्वार्टर ने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को इसके लिए एक पत्र लिखा है। नए थाने में वहीं एक डीआईजी, एक एसपी और एक एडीएसपी फिलहाल कमान संभालेंगे। बता दें कि पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों पर एक्शन के बाद नए थाने का यह फैसला लिया गया। एमपी के बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। ये कर्मचारी 21 जनवरी से 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। देर रात ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कर्मचारियों से बात की। मंत्री ने जल्द ही मांग पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। कर्मचारी संगठनों और ऊर्जा मंत्री ने वीडियो भी जारी किया। हड़ताल के 2 दिन बाद ही नियमित कर्मचारियों ने आंदोलन से समर्थन वापस ले लिया था। आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल पर रहने से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के कारण बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई थी।
भोपाल में पिछले 15 दिनों से हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियंस का आंदोलन अब भी जारी है। आज प्रदेश भर से लैब टेक्नीशियंस इकट्ठा होकर चेतना रैली निकालने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। दरअसल 13 जनवरी से लैब टेक्नीशियंस काम बंद कर हड़ताल कर रहे हैं, मगर अब तक इनकी मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा भी लैब टेक्नीशियन से मिलने के लिए पहुंचे और उनकी मांगों को विधानसभा में उठाने का इन्हें आश्वासन दिया है। बता दें कि 13 मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियंस काम बंद करके लगातार हड़ताल कर रहे हैं। खबर शहडोल से, जहां खदान में कोयला चुराए गए 4 युवकों की मौत हो गई। खदान के अंदर मीथेन गैस का रिसाव हुआ, जिसके कारण चारों की मौत हो गई। दरअसल धनपुरी ओसीएम खदान 2018 से बंद है, जहां सुरंग बनाकर कोयला चुराने के 5 युवक घुसे थे। इसी दौरान गैस रिसाव हुआ और 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। सभी के शव को बाहर निकाले गए हैं। मामले में एसआईटी की 5 सदस्यीय टीम की गठन कर दिया गया है। विदिशा में गुरुवार को दिल को झकझोर देने वाली एक घटना हुई। बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद संजीव मिश्रा ने पत्नी और अपने 2 मासूम बच्चों के साथ जहर खाकर जान दे दी। मौत की खबर लगते ही गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर कलेक्टर, एसपी, नगरपालिका अध्यक्ष सहित कई लोग जिला अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि पूर्व पार्षद संजीव मिश्रा अपने बच्चों की लाइलाज बीमारी से बेहद परेशान थे और पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने फेसबुक पर सुसाइड से सिर्फ 3 घंटे पहले एक मार्मिक पोस्ट भी शेयर की थी। 4 दिन पहले भी उन्होंने अपने बच्चों की लाइलाज बीमारी का जिक्र इस पोस्ट के जरिए किया था। वहीं आज चारों शवों को पोस्टमार्टम किया जाएगा। भोपाल में 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात पुलिस लाइन से कुछ ही दूर मीटर स्थित मंडवा बस्ती की है, जहां 2 आरोपियों ने बच्ची को नशे की गोलियां खिलाकर न सिर्फ अपने गंदे इरादों को अंजाम दिया, बल्कि रात भर बंधक बनाकर रखा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बस्ती निवासी 13 साल की किशोरी 8वीं कक्षा में पढ़ती है। बुधवार रात 8 बजे वो अपने घर से बाहर खड़ी हुई थी। इसी बीच इलाके के ही रहने वाले 2 युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए, फिर नशे की गोलियां खिला दी और उसके बाद उनका रेप किया। मामले में क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। पीसी शर्मा ने कहा कि बच्ची की लापता होने की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई थी, इसके बाद भी पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। के पहले भी एक रेप करके हत्या हुई थी एक छोटी बच्ची की। जबरन बच्ची को पकड़ के 10-11 साल की कुछ लोगों ने रेप किया, तो मारपीट भी की। जब तक ये पूरी तरह से वहाँ पे अटेंटिव नहीं रहेंगे, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। जांच कराएं और ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इस पर कुछ अंकुश लगाने की कोई एक्शन लें। खबर बिलासपुर से, जहां पर डीजे रैली में युवकों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद युवकों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और लात घूंसों से जमकर मारपीट की है। दरअसल डीजे बजाने और वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों के बीच ही विवाद हुआ था, जिसके बाद युवकों ने जमकर हंगामा यहां पर किया। वहीं घटना का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। मामले में चकरभाटा थाना पुलिस आगे की जांच कर रही है। अगली खबर राजधानी रायपुर से, जहां बाल सुधार गृह की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। यहां जेल के अंदर हत्या के आरोपियों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल किया है। वीडियो में आरोपी नशे के सामान, लाइटर और पैसे भी दिखा रहे हैं। बता दें कि प्लेस ऑफ सेफ्टी में गंभीर अपराध के आरोपियों को रखा जाता है और जेल के अंदर से आरोपियों का वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। बच्चों ने इस तरह का कुछ लाइटर और कुछ वो नशीला कुछ सामान रख करके उन्होंने वीडियो अपलोड किया है। तो जब स्टाफ बहुत कम होता है तो व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती है। शायद ये उसी दिक्कत के कारण ये चूक हुई है। तो देखेंगे, इसको जांच में करूंगी और जो भी कार्रवाई होगी बनेगा। खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर महिलाओं को किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और कौन इससे वंचित रह गया है, राज्य सरकार इसकी ग्रामवार जानकारी जुटाने जा रही है। पंचायतों में होने वाली ग्राम सभा में न केवल लाभार्थियों के नाम बताए जाएंगे, बल्कि किशोरियों की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण सहित दूसरे विषयों पर चर्चा भी की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे हितग्राही भी चिन्हित किए जाएंगे जो कि अलग अलग योजनाओं की पात्र श्रेणी में आते हैं, लेकिन उन्हें अब तक फायदा नहीं मिल पा रहा। योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया गया था, जिसमें पात्र पाए गए 83 लाख हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र भी दिए जा रहे हैं। इन्हें 5 फरवरी से होने वाली विकास यात्रा के दौरान भी कार्यक्रम कर लाभ वितरण किया जाएगा। जबलपुर में 2 दिन पहले नियुक्त हुए कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष ने कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दौरान ऐसा बयान दिया जिस पर खासा बवाल खड़ा हो गया। शेखपुरा में पुलिस ने डॉक्टर नीलेश जैन के बयान पर एफआईआर दर्ज कर ली है।
ये एफआईआर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर दर्ज की गई है। दरअसल जबलपुर में आज कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। भाषण के दौरान ग्रामीण जिला अध्यक्ष नीलेश जैन ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जोड़ो अभियान, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज हो गया है। इसके बाद बावजूद अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो पूरे जबलपुर में आप हाथ पांव तोड़ो यात्रा होगी। 30 जनवरी से शुरू होने वाले खेलों के महाकुंभ खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर जिला प्रशासन भी अपनी ओर से तैयारियों में जुटा हुआ है और खिलाड़ियों के रहने से लेकर तमाम व्यवस्थाओं के लिए अलग से बनाई गई योजना के तहत काम किया जा रहा है ताकि बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस बारे में जानकारी देते हुए भोपाल कलेक्टर ने बताया कि खेलो इंडिया को लेकर अलग अलग फेज में तैयारियां की जा रही है। सबसे ज्यादा ध्यान खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था पर दिया जा रहा है। इसके लिए बुकिंग, ट्रांसपोर्ट की तैयारियां भी कर ली गई है। इसके साथ ही जिन स्थानों पर गेम्स आयोजित किए जाने हैं वहां पर भी सुरक्षा से लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और मॉक ड्रिल भी किए जा रहे हैं। बता दें कि खेलो इंडिया गेम्स का 5वां संस्करण 30 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। देश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को एमपी के 33 जिलों में बारिश हुई। तेज बारिश और खराब मौसम की वजह से उज्जैन में 8वीं और शाजापुर में 5वीं तक के बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी गई। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौर स्पीति में गुरुवार को 2 जगह एवलांच हुआ। प्रदेश में भारी बर्फबारी से 263 सड़कें बंद हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, राजस्थान समेत 7 राज्यों में कल से बारिश हो सकती है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। 5:25 खबरों में आपका इतना ही खबरों की शुरुआत हुई है। इसके बाद हम बताएंगे 23 में देश, 24 में प्रदेश, हमारे सहयोगी हितेश व्यास के साथ। तो देखते रहिए IBC 24।